जोहार साथियों, झारखंड की राजनीति का सफर काफी दिलचस्प रहा है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और तब से लेके अब तक इस राज्य ने कई गवर्नर और मुख्यमंत्री देखे। साथ ही कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के अब तक के सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और लगे हुए राष्ट्रपति शासन की पूरी जानकारी, वो भी क्रमवार और बिल्कुल परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में इसी विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं आपके अपने चैनल करंट फॉर एग्जाम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के राज्यपालों की। प्रभात कुमार झारखंड के पहले गवर्नर थे प्रभात कुमार। उन्होंने 15 नवंबर 2000 को अपना कार्यकाल शुरू किया और यह 3 फरवरी 2002 तक चला। प्रभात कुमार ने झारखंड के शुरुआती दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब राज्य अपनी पहचान बनाने की शुरुआत कर रहा था। अब बात करेंगे विनोद चंद्र पांडे, कार्यवाहक। प्रभात कुमार के बाद विनोद चंद्र पांडे ने कार्यवाहक गवर्नर के रूप में 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक कार्य किया। यह एक छोटा लेकिन जरूरी कार्यकाल था, जिसमें राज्य में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया गया। एम रामा जॉयस इसके बाद एम रामा जॉयस ने 15 जुलाई 2002 को गवर्नर का पद संभाला। उनका कार्यकाल 11 जून 2003 तक चला। वेद प्रकाश मारवाहा वेद प्रकाश मारवाहा ने 12 जून 2003 को गवर्नर का पद ग्रहण किया और 9 दिसंबर 2004 तक इस पद पर बने रहे। उनका कार्यकाल 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा रहा, जिसमें राज्य में विकास की नींव को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। सैयद सिप्ते रजी ने 10 दिसंबर 2004 को गवर्नर का पद संभाला और उनका कार्यकाल 23 जुलाई 2009 तक चला। यह लगभग 4.5 साल का लंबा कार्यकाल था। अब बारी आती है के शंकर नारायण की। के शंकर नारायण ने 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल 6 महीने से थोड़ा कम था। इसके बाद MOH फारूक ने 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक गवर्नर का पद संभाला। उनका कार्यकाल 1.5 साल से ज्यादा रहा। डॉक्टर सैयद अहमद ने 4 सितंबर 2011 को गवर्नर का पद ग्रहण किया और 15 मई 2015 तक इस पद पर बने रहे। लगभग 3.5 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने राज्य के प्रशासन को मजबूती दी। द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को गवर्नर का पदभार संभाला और उनका कार्यकाल 13 जुलाई 2021 तक चला। 6 साल से ज्यादा समय तक इस पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला गवर्नर थी, जो बाद में भारत की राष्ट्रपति भी बनी है, जो झारखंड के लिए गर्व की बात है। रमेश व्यास ने 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल करीब 1.5 साल का रहा, जिसमें राज्य में स्थिरता और विकास पर जोर दिया गया। CP राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक गवर्नर का पद संभाला। यह 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा का कार्यकाल था। वर्तमान में संतोष गंगवार झारखंड के गवर्नर है। उन्होंने 31 जुलाई 2024 से अपना कार्यकाल शुरू किया है और अभी तक इस पद पर कार्यरत है। उनके नेतृत्व में झारखंड नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्रियों की। झारखंड में अब तक कई मुख्यमंत्री रहे और इनके कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उन्होंने 15 नवंबर 2000 को पद ग्रहण किया और 17 मार्च 2003 तक इस पद पर बने रहे। लगभग 2.5 साल के इस कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह वही समय था जब प्रभात कुमार और विनोद चंद्र पांडे गवर्नर थे। इसके बाद आते हैं अर्जुन मुंडा ने 18 मार्च 2003 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और 2 मार्च 2025 तक इस पद पर रहे। यह उनका पहला कार्यकाल था, जो करीब
2 साल का रहा। इस दौरान एम रामा जोइस और वेद प्रकाश मारवाहा गवर्नर थे। अब बात करेंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन ने 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और वे केवल 12 मार्च 2025 तक इस पद पर रहे। यह सिर्फ 10 दिनों का कार्यकाल था और इस समय वेद प्रकाश मारवाहा गवर्नर थे। शिबू सोरेन के बाद अर्जुन मुंडा, जो उनका दूसरा कार्यकाल था, फिर से 12 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इस बार उनका कार्यकाल 14 सितंबर 2006 तक चला, यानी 1.5 साल से ज्यादा। इस दौरान वेद प्रकाश मारवाहा और सैयद सत्यरजी गवर्नर थे। अब बारी आती है मधु कोड़ा की, जो 18 सितंबर 2006 को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया और 27 अगस्त 2008 तक इस पद पर रहे। लगभग 2 साल के इस कार्यकाल में मधु कोड़ा झारखंड के पहले गैर बीजेपी और गैर जेएएम मुख्यमंत्री बने। इस समय सैयद सित्तेरजी गवर्नर थे। शिबू सोरेन का दूसरा कार्यकाल 27 अगस्त 2008 को फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनका यह कार्यकाल भी छोटा रहा और 18 जनवरी 2009 तक चला। यह करीब 5 महीनों का समय था और सैयद सित्तेरजी इस समय गवर्नर थे। झारखंड में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। तो बात करेंगे पहला राष्ट्रपति शासन। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यह लगभग 11 महीने की अवधि थी, जो शिबू सोरेन के दूसरे कार्यकाल के बाद आई थी। इस समय सैयद सित्तेरजी झारखंड के गवर्नर थे। अब बात करेंगे शिबू सोरेन के तीसरे कार्यकाल की। 30 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और 31 मई 2010 तक इस पद पर रहे। यह 5 महीने से थोड़ा ज्यादा का कार्यकाल था। इस दौरान के शंकर नारायण और MOH फारूक गवर्नर थे। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह 3.5 महीने की अवधि थी, जो शिबू सोरेन के तीसरे कार्यकाल के बाद आई थी। इस दौरान के शंकर नारायण और MOH फारूक झारखंड के गवर्नर थे। अब बात करेंगे अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल की, जो 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक इस पद पर रहे। यह 2.5 साल से थोड़ा कम का कार्यकाल था और इस समय MOH फारूक और डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड के गवर्नर थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह करीब 6 महीने की अवधि थी, जो अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल के बाद आई थी। इस समय डॉक्टर सैयद अहमद गवर्नर थे। अब बात करेंगे हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के सफर की। पहली बार 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और 28 दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे। यह 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा का कार्यकाल था और डॉक्टर सैयद अहमद इनके कार्यकाल के समय झारखंड के गवर्नर थे। बारी आती है रघुवर दास की, जो 28 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और 29 दिसंबर 2019 तक इस पद पर रहे। यह पूरे 5 साल का कार्यकाल था और इस दौरान डॉक्टर सैयद अहमद और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर थे। देखेंगे हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल, जो 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और 31 जनवरी 2024 तक इस पद पर रहे। यह 4 साल से थोड़ा ज्यादा का कार्यकाल था। इस समय द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस और CP राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर थे। बारी आती है चंपाई सोरेन की। चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 4 जुलाई 2024 तक चला। यह 5 महीने से कम का छोटा सा कार्यकाल था और उनके समय CP राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर थे। देखेंगे हेमंत सोरेन का तीसरा कार्यकाल, जो 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और वे इस पद पर नवंबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक बने रहे। अब बात करेंगे हेमंत सोरेन के चौथे कार्यकाल की। 28 नवंबर 2024 को पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और वे अब तक इस पद पर कार्यरत है। यह उनका वर्तमान कार्यकाल है और संतोष गंगवार फिलहाल झारखंड के गवर्नर हैं। इस बार उन्होंने बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर यह पद ग्रहण किया है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं।
झारखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के सबसे लंबे और सबसे छोटे कार्यकाल की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही उन व्यक्तियों की सूची भी शामिल है जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू का। उनकी समयावधि रही 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक, 6 साल 1 महीना और 25 दिन। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला गवर्नर थी जिन्होंने 6 साल से भी ज्यादा समय तक इस पद पर शानदार तरीके से काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में कई विकास कार्य हुए और बाद में वे भारत की राष्ट्रपति बनी, जो झारखंड के लिए गर्व की बात है। उनका यह लंबा कार्यकाल राज्य के इतिहास में सबसे यादगार रहा। सबसे छोटा कार्यकाल के शंकर नारायण का रहा। उन्होंने 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक लगभग 5 महीने 28 दिन तक झारखंड के गवर्नर के तौर पर। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ समय बहुत कम था, जिससे उनका योगदान सीमित रहा। विनोद चंद्र पांडे ऐसे गवर्नर रहे जो 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक लगभग 5 महीने 10 दिन कार्यवाहक गवर्नर के रूप में काम किया, जो के शंकर नारायण से भी छोटा है। लेकिन चूंकि यह कार्यवाहक भूमिका थी, इसलिए इन्हें पूर्ण गवर्नर के कार्यकाल से अलग माना गया है। अब बात करेंगे सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास का रहा, 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक, 5 साल 1 दिन। रघुवर दास का कार्यकाल झारखंड के इतिहास में सबसे लंबा रहा, जो पूरे 5 साल तक चला। यह समय राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल के बराबर था और इस दौरान उन्होंने विकास और सुधार के कई बड़े कदम उठाए, जिससे राज्य की प्रगति को नई दिशा मिली। सबसे छोटा कार्यकाल रहा शिबू सोरेन का, जो कि उनका पहला कार्यकाल था, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, 10 दिन का। यह समय इतना कम था कि वे अपने वादों को पूरा करने से पहले ही पद छोड़ने को मजबूर हो गए। शिबू सोरेन का तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक, 5 महीने 1 दिन। और चंपाई सोरेन का कार्यकाल 2 फरवरी 2002 से 4 जुलाई 2024 तक, 5 महीने 2 दिन भी छोटे रहे, लेकिन 10 दिन के कार्यकाल से लंबे थे। आइए अब जानते हैं उन मुख्यमंत्रियों के बारे में जो कई बार मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार, कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, 1 साल 11 महीने 12 दिन। दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक, 1 साल 6 महीने 2 दिन। तीसरा कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक, 2 साल 4 महीने 7 दिन। अर्जुन मुंडा झारखंड के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने नेता है। 3 अलग अलग समय में उन्होंने इस पद पर काम किया और कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा समय तक राज्य की सेवा की। शिबू सोरेन ने भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य संभाला। उनका कार्यकाल देखते हैं। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, 10 दिन का रहा। दूसरा कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक, 4 महीने 22 दिन। तीसरा कार्यकाल देखते हैं। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक, 5 महीने 1 दिन तक का रहा। शिबू सोरेन ने भी 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनके कार्यकाल की लंबाई अलग अलग रही। सबसे छोटा रहा 10 दिन का और सबसे लंबा रहा 5 महीने से थोड़ा ज्यादा। हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में भी झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल देखते हैं। पहला कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक, 1 साल 5 महीने 15 दिन। दूसरा कार्यकाल 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, 4 साल 1 महीना 2 दिन। तीसरा कार्यकाल 4 जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव तक, और पुनः 28 नवंबर 2024 से अब तक बने हुए हैं, जो कि उनका चौथा कार्यकाल है। हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं और अभी चौथे कार्यकाल में हैं। उनका दूसरा कार्यकाल 4 साल से ज्यादा चला, जो उनके मजबूत नेतृत्व का दर्शाता है। वर्तमान में वे राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
आइए अब हमने अब तक जो पढ़ा है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए विनोद चंद पांडे, ऑप्शन बी प्रभात कुमार, ऑप्शन सी एम रामा जॉयस, ऑप्शन डी वेद प्रकाश मारवाहा। चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। इसका सही जवाब है बी प्रभात कुमार। देखते हैं दूसरा प्रश्न। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये सवाल इतने ही आसान जितने लगते हैं उतने ही हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये स्कोर करने वाले हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है इनके। ए अर्जुन मुंडा, बी बाबूलाल मरांडी, सी शिबू सोरेन, डी मधु कोड़ा। बढ़ते हैं जवाब की तरफ। ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड में सबसे लंबा गवर्नर कार्यकाल किसका रहा? ऑप्शन ए सैयद अहमद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी रमेश बैस, ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन। इस सवाल का विवरण मैंने ऊपर बहुत अच्छी तरह से किया है, आप लोगों को जवाब देने में बहुत आसानी होगी। इसका सही जवाब है बी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के सबसे छोटे गवर्नर का कार्यकाल का समय कितना था? ऑप्शन है इसके। ए 5 महीना 28 दिन, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 3 साल। चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। ऑप्शन ए 5 महीना 28 दिन इनका सही जवाब है। आप लोगों को ऊपर से सारे विवरण ध्यान से देखने हैं। सवाल यहीं से बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। झारखंड के सबसे लंबे मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना समय रहा? ऑप्शन है इसके। ए 4 साल 1 महीना, ऑप्शन बी 5 साल 1 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 4 महीने, ऑप्शन डी 1 साल 11 महीने। देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन बी 5 साल 1 दिन, जो कि रघुवर दास का था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। झारखंड के सबसे छोटे मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना रहा? ऑप्शन है इसके। ए 10 दिन, बी 1 महीना, सी 3 महीना या डी 6 महीना। बढ़ते हैं जवाब की तरफ। सही जवाब है इसका ए 10 दिन। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी सीमा शर्मा, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। अगर आपके सामने ये प्रश्न आए, आप बेझिझक इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब तक झारखंड में एक ही महिला गवर्नर रही है। तो इसका सही जवाब है ए द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शंस देखेंगे इसके। ऑप्शन ए 19 जनवरी 2009, ऑप्शन बी 1 जून 2010, ऑप्शन सी 18 जनवरी 2013, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। देखते हैं इसका सही जवाब 19 जनवरी 2009। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है जुलाई 2025 में? ऑप्शंस देखते हैं इसका। ए रमेश व्यास, बी संतोष गंगवार, सी सीपी राधाकृष्णन, डी द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब है इसका बी संतोष गंगवार। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है इसके। ए चंपाई सोरेन, बी हेमंत सोरेन, सी अर्जुन मुंडा या डी रघुवर दास। तो सही जवाब है इसका बी हेमंत सोरेन। आप लोगों को हेमंत सोरेन के सारे कार्यकाल को कमेंट में बताना है, और साथ ही बताना है ये अब तक कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। झारखंड में सबसे लंबे राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? ऑप्शन ए 5 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 11 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 11 महीने। आप लोगों को कमेंट में इसकी अवधि बतानी है, कब से कब तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इसका। ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 1 बार। तो सही जवाब है इसका बी 3 बार। देखते हैं अगला प्रश्न। शिबू सोरेन का सबसे छोटा मुख्यमंत्री कार्यकाल कब था?
आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ए 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009, बी 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005, सी 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010, डी 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014। तो सही जवाब है इसका 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के गवर्नर के शंकर नारायण का कार्यकाल कब से कब तक था? ए 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010, बी 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011, सी 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक, या डी 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ए 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक। बढ़ते अगले प्रश्न पे। झारखंड के पहले कार्यवाहक गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है इसके ए विनोद चंद पांडे, बी प्रभात कुमार, सी MOH फारूक, या डी सैयद सिप्ते रजी। तो सही जवाब है इसका ए विनोद चंद पांडे। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का गवर्नर कार्यकाल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन है इसका ए 18 मई 2015, बी 14 जुलाई 2021, सी 18 फरवरी 2023, या डी 31 जुलाई 2024। तो सही जवाब है उसका ए 18 मई 2015। आप लोगों को कमेंट बताना है कि गवर्नर का संविधान में आर्टिकल कितना है, और साथ में ये भी बताना है कि कितना से कितना तक गवर्नर का आर्टिकल होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में रघुवर दास का मुख्यमंत्री कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन है इसके ए 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019, बी 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024, सी 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014, डी 2 फरवरी 2024 से 4 जुलाई 2024। तो सही जवाब है इसका 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। ए 1 जून 2010, बी 19 जनवरी 2009, सी 18 जनवरी 2013, या डी 1 जून 2011। तो सही जवाब है इसका 1 जून 2010। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार का कार्यकाल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन है इसके ए 14 जुलाई 2021, बी 18 फरवरी 2023, सी 31 जुलाई 2024, डी 4 सितंबर 2011। तो सही जवाब है इसका 31 जुलाई 2024, जो अब तक बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हेमंत सोरेन का पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन है इसके ए 29 दिसंबर 2019, बी 13 जुलाई 2013, सी 4 जुलाई 2024, या डी 2 फरवरी 2024। तो सही जवाब है इसका बी 13 जुलाई 2013। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में अब तक कितने गवर्नर रह चुके हैं? ऑप्शन है इसका ए 10, बी 12, सी 11, या डी 13। तो सही जवाब है उसका 12। देखते हैं अगला और आखिरी सवाल। झारखंड में तीसरा राष्ट्रीय शासन कब से कब तक लागू हुआ? ये प्रश्न जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। जरा से नंबरों की हेरफेर से आपके जवाब गलत हो सकते हैं। ऑप्शन ए 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक, बी 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक, सी 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, डी 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक। तो सही जवाब है इसका ए 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013। दोस्तों, यह थी झारखंड के गवर्नर, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन की पूरी जानकारी। इस सफर में हमने देखा कि कैसे झारखंड ने अपने स्थापना के बाद कई बदलाव देखे, कैसे गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों ने राज्य को आगे बढ़ाया और कैसे कुछ मौकों पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।